ठीक, क्या पढ़ने वाले अपन? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की सबसे पहले क्या है? डेफिनेशन। जैसा कि नाम जानते हो इम्यूनिटी, ठीक, क्या इसको अपन बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना। अपने बॉडी के जो इम्यूनिटी है, मतलब रोग से लड़ने की क्षमता। जो अपने बॉडी में कोई भी डिसीज इंटर करता है ना, तो अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो क्या होगा? डिसीज कॉज हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है ना, तो उसको क्या करेगी? फाइट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, और हम किससे बच जाएंगे? किसी भी डिसीज से बच जाएंगे। जैसे कि अभी कॉलेज पे हो, ठीक है, बनी बात है, अगर कुछ भी चीज खाना है तो कुछ भी मिल जाएगा, अभी उठा के खा लोगे। क्या तुमने हाथ धुला? नहीं। क्या इस सरफेस में बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है? बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, वायरस भी प्रेजेंट है। पर क्या तुम बीमार पड़ रहे हो? हर दिन बीमार पड़ रहे हो? नहीं पड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग है। वहीं अगर इम्यूनिटी वीक हो, है ना, बनी बात है, थोड़े से इन्फेक्शन में तुम बीमार पड़ सकते हो। पर वहीं अगर बैक्टीरिया स्ट्रांग है तो वो डिसीज कॉज कर सकता है। थोड़ा जैसे कि पढ़ा होगा टाइफाइड के बारे में, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक, अगर वो बॉडी के अंदर इंटर हो गया है तो, जो कि किसकी वजह से? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से, दूषित भोजन और पानी की वजह से अगर बॉडी के अंदर इंटर हुआ है तो क्या करेगा? अपने टॉक्सिन्स रिलीज करेगा और क्या करेगा? डिसीज कॉज कर सकता है, जिसके फीचर्स अलग अलग है। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो जो इम्यूनिटी की डिफिनेशन है वो क्या है? द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी फाइट अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पैथोजेंस, इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक, देख सकते हो कि ये जो बोल रहा है हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है कि क्या? फाइट अगेंस्ट डिसीज, किससे लड़ने की? डिसीज से लड़ने की जो क्षमता है ना। और वो है किससे? किससे लड़ेगा वो? बड़ी बात है, लड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो वो लड़ने के लिए जो क्षमता वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। और क्या बोलते हैं? एंटीजेंस। क्या बोलते हैं? एंटीजेंस। ठीक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कॉल्ड इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की क्षमता। बैक करना, फोटो में देख सकते हो एक तलवार और ढाल लेकर खड़ा हुआ है, और उसके सराउंड में क्या है? बैक्टीरिया है। और कुछ भाई साहब इधर से जो कि ये भी क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं उसकी ओर, चलो हम इसको मार के आते हैं। पर अगर तुम्हारे पास ये है और ये है, मतलब तुम स्ट्रांग हो, तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो क्या वो मार पाएगा तुमको? नहीं। यहाँ पे वही बोला, फाइट अगेंस्ट डिसीज। ये क्या था? डिसीज कॉज करने वाले फैक्टर्स थे जो कि इसकी बॉडी में अगर इंटर करते हैं तो डिसीज कॉज कर सकते हैं। पर अगर ये इनको किल कर दे तो ये डिसीज कॉज नहीं करेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। ठीक, चलो फिर अगली डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रेसिस्टेंट पैथोजेनिक एजेंट। ठीक, ये क्या बोल रहा है कि जो अपनी कैपेसिटी है बॉडी की, है ना, जो कि बॉडी जो कि क्या कर रही है? किसी भी पैथोजेंस के अगेंस्ट में रिएक्ट कर रही है, रेसिस्ट कर रही है, अपने को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक, वही इसने अगली डेफिनेशन में क्या बोला? इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेसिस्ट द एंट्री of different type of foreign bodies like bacteria, virus, toxin, substance, etc. ठीक, अब ये जो कंडीशन है ना, एबिलिटी ऑफ द बॉडी रेसिस्ट, जो हमारी बॉडी है वो बचा रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, किससे? डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन बॉडीज। और वो डिफरेंट टाइप फॉरेन बॉडीज क्या है? बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, टॉक्सिन्स हो गए, टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए, जो कि क्या कर रहे हैं? डिसीज कॉज कर सकते हैं। उससे अपन क्या कर रही है? अपनी बॉडी प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। ठीक, यहां पे भी तुम देख सकते हो एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत बड़ी ढाल है। मानी बात है, इम्यूनिटी प्लस, है ना, तुम चीज लोगे जैसे सबसे ज्यादा अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी तो विटामिन सी, है ना, तो ये पैथोजन से क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक, चलो फिर क्या है? टाइप्स। ठीक, इम्यूनिटी के टाइप्स देखो कि बेसिकली कितने टाइप का मिलेगा तुमको? दो टाइप का। कौन कौन सा? इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देख सकते हो भाई साहब, इन्नेट इम्यूनिटी किस पे देखने मिल रही है अपने को? बच्चों में। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो अपन बाहर से वैक्सीन के फॉर्म में दे रहे हैं, है ना। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है बच्चा अपनी मां से लेकर आ रहा है ना, मतलब कोई भी पार्टिकल से देख सकते हो खुद से लड़ रहा है। यहाँ पे ये फॉरेन बॉडीज से खुद से लड़ रहा है। आ जाओ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हो
पेंट संभल नहीं रहा है, लेकिन लड़ने की कोशिश पूरी कर रहा है कि नहीं हम तो इसको मारेंगे। इसने एक हाथ से पकड़ के भी रखा है, लेकिन मारने की भी कोशिश कर रहा है कि नहीं हम तो मार के छोड़ेंगे। ठीक, तो क्या कर रहा है ऊपर से देख सकते हो कितना खुश भी, हाँ जाओ मार के छोड़ो। ठीक है, तो ये क्या है, ये इननेट इम्यूनिटी है। मतलब जो बच्चा अपनी अपनी माँ से लेकर आ रहा है और पैदा होने के बाद वो क्या कर रहा है, किसी भी फॉरेन बॉडी से, क्योंकि डिलीवर्ड हुआ, फॉरेन में क्या बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है और तुरंत वो फाइट करने का काम कर रहा है। जैसे एपिडर्मिस हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, अभी आगे देखने मिलेगा। ठीक है, उससे क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करता है अपने आप को खुद से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इननेट इम्यूनिटी। वहीं देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है, यहां पे अगर जूम करो थोड़ा सा तो तुमको देखने मिलेगा कि भाई साहब को वैक्सीन लग रही है। बैक्टीरिया था, वो भी कौन सा, वैक्सीन किससे बनती है, वैक्सीन जो किल पैथोजेंस होते हैं उन्हीं से बनाई जाती है क्या, वैक्सीन। तो यहाँ पे जो वैक्सीन बन रही है, अपन ने सिरेंज में वैक्सीन रखा, ठीक, और वैक्सीन कहाँ प्लांट कर दिया, उसकी बॉडी में। पहले एंटीबॉडी बन रही थी, ये फोटो दिख रही क्या इस फोटो में, नहीं, लेकिन उसके बॉडी के अंदर अब क्या बन चुका है, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी ये बैक्टीरिया इसकी बॉडी में फिर से इंटर करता है तो ऑलरेडी उसके पास एंटीबॉडी है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, ये कब डेवलप हो रही है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जब डिलीवरी के बाद वैक्सीन लगाई जाती है उस पर्टिकुलर वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, अपन क्या करते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। यहां पे एंटीबॉडी उसके पास पहले से थी, पर यहां पे एंटीबॉडी अपन वैक्सीन के थ्रू बना रहे हैं। वैक्सीन अपन ने उसके बॉडी में डाला और उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए अपन ने क्या किया, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया। तो वो बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ उससे लड़ने का काम करेगा, दूसरे से लड़ने का काम नहीं करेगा। जैसे कि रुबेला वायरस है, रुबेला वायरस है तो क्या मीजल्स में काम करेगा, नहीं करने वाला है ना, क्यों, क्योंकि मीजल्स का अलग है, रुबेला का अलग है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों की कैटेगरीज अलग अलग है। टाइफाइड का केस भी ले सकते हो, है ना, तो यहाँ पे अलग अलग चीज डेवलप हो रही है। फिर अब इननेट इम्यूनिटी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इननेट इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी क्यों, क्योंकि मां से लेके आ रहा है, इसलिए उसको बोल रहे हैं अपन नेचुरल इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों, क्योंकि कोई बैक्टीरिया आ रहा है वो सबसे लड़ने का काम कर रहा है, पर्टिकुलर उसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या है, नॉन स्पेसिफिक। अगर वो पर्टिकुलर के लिए होता है, जैसे कि एक्वायर्ड है, वो पर्टिकुलर के लिए, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। पर यहाँ पे ये बोल रहा है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, मतलब वो कोई भी आ रहा है वो सबसे लड़ने का काम कर रहा है। जैसे कि तुमने यहाँ पे देखा था बच्चे की फोटो में 3-4 अलग अलग वेराइटी के बैक्टीरिया थे जो कि वो सबसे लड़ रहा था, पर यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कलर का बैक्टीरिया था जो कि सिर्फ और सिर्फ वो उससे प्रोटेक्ट कर रहा है। पर यहाँ पे ये मल्टीपल बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं क्या, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। It is the inborn capacity of the body to resist पैथोजन। यहाँ पे क्या है, इनबॉर्न होता है जब, तो वो क्या करता है, बॉडी पैथोजन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बाई चांस इफ द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंटर द बॉडी, इननेट इम्यूनिटी एलिमिनेट द बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द एनी डिसीज। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर बॉडी के अंदर बाई चांस ये इंटर कर रहा है तो अपनी जो इननेट इम्यूनिटी है उसको क्या करती है, एलिमिनेट करने का काम करती है बिफोर द डेवलप ऑफ एनी डिसीज, कि कोई भी डिसीज डेवलप होने के पहले। ठीक, फिर क्या है, रिप्रेजेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, कोई भी डिसीज डिफेंस का काम करती है ना, क्या करता है, डिफेंस का काम करता है किसी भी एनी टाइप ऑफ पैथोजेंस। जैसा कि था फीचर में देखा था, एनी टाइप ऑफ पैथोजेंस, कोई भी पैथोजेंस अगर इंटर कर रहा है तो बोलेगा चलो भैया मार के आते हैं, क्यों, क्योंकि अपना काम ही है क्या, मारना किसी भी पैथोजेंस के अगेंस्ट में। ठीक, चलो फिर भाई साहब फिर से आ गए, हम तो आएंगे क्योंकि हमको मारना है। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ है कि एक है, नहीं, मल्टीपल टाइप के बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, तो उनसे ही बोल रहा है कि हाँ हाँ आन दो, देख लेंगे कौन आएगा, अपन इधर पे हैं। ठीक है, चलो फिर है सारा छोटू सा, फिर भी लेकिन है अपने पास। फिर क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इननेट इम्यूनिटी। चलो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें तुमको क्या मिल रहा है, ये कहां कहां प्रेजेंट है,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जो तुम्हारा अब बच्चे का जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, ये तुमको कहाँ मिलेंगे, एंजाइम ऑफ डाइजेस्टिव जूस, जो हमारे बॉडी के एंटीबॉडी हैं जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं, ये अपने को कहाँ मिल रहा है, एंजाइम ऑफ डाइजेस्टिव जूस। एसिड इन द स्टमक डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस, एसिड इन द स्टमक, कहाँ, स्टमक के एसिड में, जो कि क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस, जो टॉक्सिक सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट है कहाँ, अपने सलाइवा में, जो कि क्या करते हैं, क्योंकि बच्चा है, रखा अंगूठा चूस रहा है, कहीं पे भी हाथ है उंगली चूस रहा है, तो क्या वो उसको डिसीज हो रही है, नहीं हो रही है, तो उसको प्रोटेक्ट करने वाला कौन है, जो लाइसोजाइम एंजाइम है, जो कि अपने सलाइवा में प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, अब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में देखो, इपिथेलियल सेल ऑफ द एयर पैसेज, अपने इपिथेलियल एयर पैसेज में कौन सा प्रेजेंट है, इपिथेलियल सेल, वो भी कौन सी, कॉलमनर, सिलेटेड कॉलमनर इपिथेलियल सेल, जो कि क्या है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल प्रेजेंट इन द लंग्स, इतनी सेल्स अपने कहां प्रेजेंट है, लंग्स में प्रेजेंट है, जो कि इसको क्या करती हैं, रेस्पिरेटरी डिसीज से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, फिर क्या है आगे, यूरोजेनाइटल सिस्टम, ठीक, यूरोजेनाइटल सिस्टम क्या है, एसिडिक इन यूरिन एंड वेजाइनल फ्लूइड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या करता है, एसिडिक जो नेचर है किसका, यूरिन का, और दूसरा वेजाइनल फ्लूइड, जो कि डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, क्योंकि ये वेजाइना में से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका नेचर भी कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। देन अगला क्या है, स्किन, स्किन में क्या है, एपिडर्मिस प्रोटेक्ट, जानते हो अच्छे से, स्किन है ना, उसमें क्या, एपिडर्मिस, द स्किन अगेंस्ट टॉक्सिक केमिकल्स, लाइसोजाइम सीक्रेट इन द स्किन डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, यहाँ की सेल्स लाइसोजाइम सीक्रेट करती हैं और प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये पूरी प्रोसेस किस में हो रही है, अभी बच्चों में, इम्यूनिटी इम्यूनिटी के अंतर्गत पढ़ रहे हो, मतलब यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर देख रहे हो, यहाँ इंटर कर रहा है तो ये वर्क कर रहा है, बैक्टीरिया यहाँ इंटर कर रहा है तो ये वर्क कर रहा है, बैक्टीरिया यहाँ इंटर कर रहा है तो ये वर्क कर रहा है, बैक्टीरिया यहाँ इंटर कर रहा है तो ये वर्क कर रहा है। देन फैगोसिटिक सेल, फैगोसिटिक सेल मतलब जो कि क्या करती है, फैगोसाइटोसिस का काम करती है, बैक्टीरिया को खाने का, इंगल्फ करने का काम करती है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बैक्टीरिया आया, इसने क्या किया, बैक्टीरिया को अंदर लिया, सरफेस एरिया, और बैक्टीरिया को कंप्लीट अंदर लेके क्या कर रहा है, खत्म करने का काम कर रहा है, जिसमें से क्या है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस इंजेस्ट द डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन बॉडीज बाय फैगोसाइटोसिस। यहाँ पे जो अपनी मोनोसाइट है वो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होती है और खाने का काम करती है, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और डाइजेस्ट करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये किसके टाइप थे, मैकेनिज्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, जो अपने को बच्चे में देखने मिल रहे थे।